गाइस, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में हर एक चीज़ किलो के हिसाब से मिलती है, तो हम इसी बात का पर्दाफाश करने के लिए, हकीकत जानने के लिए पहुंच जाते हैं सीधे दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधे पहुंच जाते हैं सदर बाज़ार। और गाइस, ये जो मैंने क्लिप जोड़ी है छोटू के मोबाइल से जोड़ी है, क्योंकि गाइस हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ लौटते वक्त ट्रेन में। जो मेरा मोबाइल था वह चोरी हो गया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में थी, तो मेरा पूरा डाटा गायब हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों यार, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गाइस, सदर बाज़ार में लोग मतलब दुकान वाले वीडियो रिकॉर्ड करने को मना कर रहे थे, तो हमने जैसे तैसे छुपके से तो वीडियो रिकॉर्ड किया था, और फिर भी यार वही मोबाइल चोरी हो गया। और गाइस, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के रेट भी की और चीज़ें खरीदी भी, जो हमें कुछ चीज़ें ठीक ठाक रेट पर मिल रही थी और कुछ चीज़ें हमें बहुत महंगी भी पड़ रही थी। तो इसलिए हमें जो चीज़ सस्ती पड़ी वह हमने ख़रीदी है, और जो हमें महंगी पड़ी वह हमने नहीं खरीदी। तो गाइस, हम सदर बाज़ार को एक्सप्लोर करके सीधे टैक्सी से निकल जाते हैं चोर बाज़ार। और गाइस, फाइनली हम पहुंच जाते हैं मीना बाज़ार। और दिल्ली में मीना बाज़ार को ही चोर बाज़ार कहते हैं। और चोर बाज़ार में एंट्री करते ही हमने देखा कि गाइस बहुत सारी मतलब चोरी की मोटर वगैरह कुछ भी चीज़ रखी थी, जो एकदम चोरी की माल थी। और यहाँ पर भी लोग वीडियो रिकॉर्ड करने को मना कर रहे थे, फिर भी हमने इसकी चाल। तो फाइनली गाइस, 2 दिन के बाद हम सदर बाज़ार और चोर बाज़ार का शॉपिंग करके घर वापस आ गए हैं दिल्ली से। और शॉपिंग का सामान देखो ये पड़ा है। तो गाइस, ये सब सामान पड़ा है, हमें कुछ पड़ा है 10 रुपया किलो, तो कुछ 100 रुपया किलो, और कुछ पड़ा है 5 रुपया किलो। ये पूरा सामान देखो, आप सामान देख ही चुके हो। और हम शॉपिंग करके चोर बाज़ार भी गए थे और सदर बाज़ार भी गए थे। और जो ये सामान तुम देख रहे हो, हमें हम सब बताते हैं कि क्या कुछ भाव पड़ा है। वो तो मैं यार मजाक कर रहा था कि 10 रुपया किलो। अपन बचपन से सुनते आते हैं कि दिल्ली में जाओ तो कपड़े को 10 रुपया किलो या 100 रुपया किलो मिलते हैं, 200 रुपया किलो। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम तुमको बिल्कुल रियलिटी बताएंगे चोर बाज़ार की और सदर बाज़ार दोनों की। पहले मैं शुरुआत करता हूँ इनसे। देखो गाइस, ये रहे कंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें तो मतलब यहाँ के अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ से ठीक पड़ी हों, कुछ चीज़ें सेम रेट भी पड़ी हैं, और कुछ चीज़ें हो सकता है कि महंगी भी पड़ी होंगी। तो ये जो कंगे हैं इसमें है 12, मतलब 1 दर्जन कंगे हैं। ये पड़े हैं 50 रुपया के, तो यानी लगभग 4 रुपया कुछ पैसे के कंगे पड़ गए। तो ये ठीक ठाक है। यहाँ पर ये 10 का मिलता है गाइस। ये है बैग, जो HP का बैग है। उसी में हाई क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और जो पड़ा है हमें 200 रुपये का। तो ये हमें बिल्कुल बर्थ लगी है इसकी प्राइस की, ठीक है। यहाँ पर ये कम से कम 500 से या 800 से नीचे नहीं पड़ता, क्योंकि बैग बड़ा भी है। कम से कम 800 या 500 लेकर चलो, तो इसमें हमें फायदा पड़ी है। और गाइस, ये हैं चम्मचें, जो हर एक पीस की कीमत है 10 रुपया, तो ये भी चलो ठीक है। और ये है आलू छीलने की कटर, ये भी ठीक है, 10 रुपया इसकी प्राइस है। ये भी हमें बर्थ लगी है रेट। और गाइस, ये देख रहे हो ये आप, ये है चिमटी वगैरह, मतलब कुछ उठाने के लिए। और ये पड़ी है हमें 10 रुपया की, ठीक है। लेकिन इसकी क्वालिटी में ज़्यादा ठीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से चलो ठीक है। देखो गाइस, से मुड़ गई तो अब सूती भी नहीं हो रही है, ऐसी प्राइस है इनकी। तो क्वालिटी इनकी ठीक नहीं है। ये 2 खरीदी थी हमने, जो 2 दी हैं 20 रुपया की। और ये है गाइस चाय छानने के लिए छन्नी, तो ये पड़ी है 10 रुपया की। चलो ये भी ठीक है 10 रुपये में, लेकिन 10 रुपये की शायद यहाँ भी मिल जाएगी क्वालिटी के हिसाब से। और गाइस, ये है पेन, 2 पैकेट, जो हमने खरीदे तो 50 रुपया को। तो गाइस, एक में है 10 पीस, और ये पड़े हैं हमें दोनों 150 रुपया के। तो चलो ठीक है, वैसे ठीक। और ये यहाँ पर बिकती लोकल में, यहाँ पर अपने मार्केट में बिकती है, तो 10 रुपया का एक पेन बिकता है। तो ये भी चलो हमें ठीक है, इसमें 50 रुपए की फायदा पड़ी है हमें। तो गाइस, ये हैं 9 खूनी, 9 पालिश हैं। तो ये पड़ी है हमें पूरी, कितने हैं ये पीस, 6 और 7 पीस हैं। तो ये 7 पीस पड़े हैं 30 रुपया के। तो गाइस, ये चलो ठीक ठाक है। यहाँ पर ये कम से कम 10 रुपए से कम की नहीं मिलेगी, तो ये भी हमें ठीक पड़ गई। और गाइस, ये हमने एक खरीदी है मोबाइल स्टैंड, और जो मोबाइल स्टैंड पड़ी है हमें ये 250 रुपये की पड़ी है। तो इसकी भी प्राइस हमें बर्थ लगी है, इसमें भी कोई घाटा नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी हमें ज़्यादा हाई फाई नहीं कहूँगा, लेकिन कीमत के हिसाब से ठीक ठाक ही हो। देखो बहुत बड़ी स्टैंड, तो चलो ये भी कीमत के हिसाब से ठीक ठाक है। ऐसे में यहाँ फायदे का ही सौदा कहूँगा, इसमें हमें कोई घाटा नहीं रहा है। और गाइस, जो हम मतलब चूक गए, गलती से हो गई,
और जहां हम धोखा खा गए वो रहा है धोखे का सौदा ए है भाई वुमेन सॉक्स। लेकिन इसको वुमेन सॉक्स नहीं बोलूंगा, इसमें सब मिलावट करके रख दिया, नहीं बच्चों के भी और बड़ों के भी। और ए थे 100 में 18 जोड़ी। तो हमें गड़बड़ तो गाइस तभी लग रहा था कि इसमें धोखा हो सकता है, क्योंकि 100 में 18 जोड़ी कोई चीज नहीं मिलेगी। जब हमने इनको खोला तो इसमें हम घाटा खा चुके हैं, क्योंकि कोई भी मैचिंग का सामान नहीं था। देखो आप देख ही रहे होंगे कैसे है, कोई भी चीज मैचिंग की नहीं थी। देखो गाइस मैं यहाँ खोल के दिखाता हूँ तुमको, तो यहाँ मात खा गए हम, इस चीज में हम घाटा खा गए। देखो गाइस कोई भी मैचिंग का नहीं है, मतलब ये जो बचा खुचा माल रहता है उसी को उन्होंने पैक करके और बेच दिया गाइस। और आगे आप देख रहे हो ये है एक स्वेटर, इसकी क्वालिटी में ठीक ठाक कहूंगा, अच्छी बढ़िया स्वेटर है। और ये पड़ी है हमें 250 रुपए की, मात्र 250 रुपए की। और यहाँ खरीदेंगे कम से कम तो 500 रुपया या 400 से नीचे तो मिलेगी ही नहीं। तो इसमें भी हमें फायदा ही रहा है, ठीक ठाक है। और गाइस ये है बच्चों की स्वेटर, ये तो ये पड़ी है हमें 150 रुपए की, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर कम से कम 250 या 300 ऐसे आसपास मिलेगी। और गाइस जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा दिखा है सौदे में, ये रहा ये है बच्चों की टी शर्ट। और ये पड़े हैं 150 रुपए की 2, यानी एक ए 75 रुपए की एक, यानी 150 की 2। तो इसमें भी हमें ठीक ठाक रहा है। और एक खरीदी है हमने कम से कम 6। और गाइस अब आगे मैं बताता हूं, ये है लेडीज कोट, और ये पड़ी है हमें 300 रुपया की, यानी 300 रुपए का एक पीस। और एक खरीदी है हमने 4, 2 ये रेड है, एक गुलाबी और एक ब्लैक। तो ये भी हमें सौदा ठीक ठाक रहा, जो 300 का एक पड़ा, यहाँ मिलेगा कम से कम ये 500 रुपए का। और गाइस अब मैं बताता हूँ शर्ट, देखो ये रही शर्ट, इनकी क्वालिटी उतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है पैसे के हिसाब से। और ये एक शर्ट पड़ी है हमें 200 रुपया की, तो ये हमें ठीक लग रहा है। यहाँ पर कम से कम लेते कम से कम 350 या 400 रुपए की यहाँ पर मिलेगी, तो ये भी हमें सौदा फायदे का रहा है। और जो शर्ट खरीदी है हमने कितनी है, 5 शर्ट खरीदी हैं गाइस। और हर एक शर्ट की कीमत 200, और कुछ शर्टों की कीमत मतलब 300 भी थी। मार्केट में अधिकतर शर्ट जो मिल रही थी वो 200 से लेके 300 तक मिल रही थी, और हमने जो खरीदी है हर की कीमत 200 रुपया है। तो मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हें सदर बाजार में जाकर जो खरीदोगे वो शर्ट, तो वो 200 से लेके 300 के बीच में ही मिलेगी। ये है लोवर, ये आप लोवर देख सकते हो। और ये एक पीस की कीमत है गाइस 150 रुपया, यानी हमें 300 रुपए के 2 दिए थे, तो भी हमें फायदे का सौदा लगा है। और अपने यहाँ पर खरीदोगे तो ये कम से कम 350 या 400 रुपए से कम का नहीं मिलेगा लोवर। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो ये भी हमें फायदे का सौदा लगा। और लोवर की हर एक प्राइस, लोवर और टी शर्ट की प्राइस ज्यादा 150 रुपया ही देखने को मिल रही थी पूरे मार्केट में, हमने अधिकतर ट्राई किया। और गाइस आगे चलते हैं तुमको लेकर, ये है पैंट, जो हमने खरीदे हैं ओनली 2 पीस। और एक पैंट की कीमत है 300 रुपया। और पैंट भी हमें मार्केट को में देखने को मिल रहे थे 200 से लेके 300 के बीच में। लेकिन गाइस एक बात जरूर है, वहां पर जो प्राइस भी बताते हैं प्राइस वही रहती है, प्राइस में भी कोई भी 10 रुपया भी कम नहीं करते हैं, चाहे तुम 10 पीस खरीद लो चाहे 1 पीस खरीद लो। तो गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर किसी को होलसेल्स का माल खरीदना है, मतलब ज्यादा माल दर्जन में, तो फायदा पा सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें 300 या 200 रुपए से नीचे का पैंट नहीं मिलेगा। कुछ चीजें जो अपने यहाँ पर भी मिलती हैं उसी रेट में सेम टू सेम मिल रही, तो हमने इसलिए नहीं खरीदा। जिस चीज में हमें फायदा दिखा तो वो हमने खरीदी है गाइस। और ये पूरा सामान हमने खरीदा है सदर बाजार से। और हम चोर बाजार भी गए थे, तुमको हमने बताया है चोर बाजार में जो चीज मतलब सदर बाजार में और चोर बाजार में सेम ही रेट मिल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना नंबर 1 का सामान खरीदा जाए, 2 नंबर का खरीदा ही नहीं जाए। जब तुमको रेट सेम मिल रही है और चीज वही है, तो अपन ऐसी जगह से खरीदे को जहां अपन लफड़ा में ना आए। तो इसलिए हमने चोर बाजार से कुछ भी नहीं खरीदा है, सिर्फ चीजों को उनका भाव किया है, देखा है, और हमें उनकी कीमत सही नहीं लगी तो हमने नहीं खरीदा। ठीक है गाइस, मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति का सौदा वहां पर बोलते हैं यार 10 रुपया किलो, मतलब 50 रुपया किलो काजू मिल रहा है, 100 रुपया किलो काजू या बादाम मिल रहे हैं, दाख 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, फायदा भी है इसमें। कुछ चीजें अपने यहाँ से मतलब 100 रुपया या 200 रुपया घट के मिली हैं। तो गाइस ये है, इसमें है नारियल खोपड़ा। देखो गाइस ये रहे खोपड़ा, और ये हमने मतलब बहुत सारे खरीदे हैं, इन सब में वो सामान रखा है मकर संक्रांति का, वो हम इतना नहीं दिखा रहे हैं तुमको खोल के, लेकिन हम तो मोटा मोटा दिखा रहे हैं कि जो ये खोपड़ा है ये पड़ा है हमें 200 रुपया किलो। तो ठीक ठाक है, यहाँ से कम 100 रुपया या 150 रुपया फायदे में रहे हम इसमें कि 1 किलो में गाइस। और ये है
छुआरे यानी वो बड़ी वाली दाख, तो ये भी हमें पड़ी है 200 रुपया किलो, और यहाँ पर खरीदोगे तो कम से कम 400 रुपया के आसपास मिलती है। तो इसमें भी हमें फायदा आ रहा। देखो ये बड़ी दाख है और ये मिली है हमें 200 रुपया किलो। इसकी क्वालिटी भी ठीक है, हमने हर एक सामान को मतलब चेक करके ही लिया है, ऐसा नहीं लिया। तो ये दाख खरीदी, ये पड़ी है हमें 200 रुपया किलो। तो इसमें भी गाइस फायदा पड़ा है। और अब आगे बताता हूं मैं तुमको, ये है दाख, छोटी वाली दाख जो होती है, ये भी हमें 200 रुपया किलो पड़ी। और यहाँ पर दाख मिल रही है यहाँ पर 300 रुपया किलो, यानी 100 रुपया का फायदा इसमें भी पड़ा है गाइस। देखो ये है छोटी दाख, ये भी क्वालिटी की दाख है, नंबर 1, और ये 200 रुपया किलो पड़ी। ये है मखाने, और मखाने की जो कीमत मिली है तो हमें कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखा है। 1100 रुपया, मतलब 1200 बोल रहे थे, लेकिन उनको जैसे तैसे करके जिसको 1 केजी लेना है तो 1 केजी की कीमत उन्होंने 1100 बताई है। और यहाँ पर भी कम से कम 1200 या 1300 के आसपास लोकल मार्केट में अपने इधर भी मिल रहे हैं, तो ज्यादा इसमें कोई फायदा नहीं है। ये काजू हो गया गाइस, और ये है बादाम, जो बादाम पड़ा है 850 रुपया किलो वहां पर, तो ये भी ठीक ठाक है। यहाँ इसकी कीमत ज्यादा है, 1000 के आसपास इसकी कीमत यहाँ पर है बादाम की। गाइस ये है काजू, तो काजू पड़ा है फिक्स 800 रुपया किलो, तो काजू भी ठीक ठाक है। काजू की कीमत यहाँ भी 1000 से कम नहीं है, तो इस चीज में भी 200 रुपये का अंतर देखने को मिला है। और ये है जीरे, जो जीरे पड़े हैं 600 रुपया किलो, यानी आधा किलो 300 रुपये का दिया है, तो ठीक है यहाँ की रेट से गाइस। और इन सब पैकेटों में भी सेम टू सेम सामान है, वो मैंने खोल के नहीं दिखाया है। और गाइस जो हमें ये सामान पड़ा है, पूरी शॉपिंग लगभग 10,000 की पड़ी है। तो गाइस आप दिल्ली के सदर बाजार और चोर बाजार की रियलिटी देख ही चुके हो। गाइस अगर किसी को, मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूं, अगर किसी को थोक का सामान चाहिए, मतलब ज्यादा जो धंधा करता है, दर्जन में चीज चाहिए, तो दिल्ली में सदर बाजार या चोर बाजार में जाकर लेने में फायदा। लेकिन अधिकतर मैं एक ही बात कहूंगा कि सदर बाजार में जाकर ही सामान खरीदें, क्योंकि चोर बाजार में ना जाएं, वहां पर चोरी चकारी बहुत होती है। कई जगह की किसी का फोन छोड़ गया मैंने बार, और इसलिए हम ज्यादा वहां पर मोबाइल को यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ चोरी का डर था। अगर अपन मोबाइल चला रहे हो, कोई लगता है कि झटक के ही हाथ में से ले गया, तो बड़ी संभल के कैमरा चलाना पड़ा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं चला पाए। तो गाइस रियलिटी यही है सदर बाजार और चोर बाजार की, कि सामान में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम चीज, मतलब जो चीज यहाँ पर है क्वालिटी की, और वो सदर बाजार में और चोर बाजार में दोनों चीज अगर सेम टू सेम है क्वालिटी में, तो उनकी रेट भी सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं। और जो चीज की क्वालिटी घट के आई है तो वो वहां पर चोर बाजार में उसकी रेट कम है। और अधिकतर चोर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक चीज सस्ती मिलती है, क्योंकि वो सस्ती इसलिए मिलती है कि वो पुरानी मिलती है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि वहां पर चल रही हो, घर जाकर मर जाए। तो गाइस मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि ज्यादा कुछ चीजें लेने में दिल्ली जाकर सदर बाजार या चोर बाजार में जाकर लेने में फायदा नहीं है, अपने लोकल मार्केट से ही खरीदें, क्योंकि ज्यादा कोई फर्क नहीं है। उतने का तो अपना आने जाने का खर्च भी हो जाता है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।